फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो में हम राजस्थान के पर्यटन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पर्यटन वाला टॉपिक आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राजस्थान जीके से संबंधित ये वाला टॉपिक आपका एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो आप राजस्थान के अंदर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका रीट मेंस का एग्ज़ाम हो, एसआई का एग्ज़ाम हो, या आपका कोई सा भी एग्ज़ाम राजस्थान के अंतर्गत हो, पर्यटन वाले टॉपिक से सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान के अंदर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। यहाँ से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और सवालों के साथ साथ उनकी डिटेल के बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो ये आपका एक कंप्लीट वीडियो होने वाला है। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान के अंतर्गत किसी भी वैकेंसी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, आप इस वीडियो को मिस ना करें, इन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिए। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पहला सवाल है, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी। तो राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी, ये आपसे पूछा गया है। बेसिक सा सवाल है। तो पर्यटन विभाग की स्थापना आपकी 1956 में हुई थी। अगला सवाल है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई। तो राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड को आरटीडीसी के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना आपकी 1978 में की गई थी और इसने अपना कार्य प्रारंभ 1 अप्रैल 1979 को शुरू किया था। तो यहाँ पर 1978 ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल 1979 हो जाएगा, क्योंकि इस दिन इसने कार्य प्रारंभ किया था। अगला सवाल है आपका, राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष में दिया गया। तो राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष दिया गया, तो ये 1989 में दिया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। 1989 में राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था। अब इसके बारे में पूरी डिटेल में आपको बता देता हूँ किस तरीके से क्या क्या प्रोसेस यहाँ पर हुआ था। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो 1956 में हुई थी। और अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना आपकी कब की गई, तो ये 1978 में की गई थी, जिसे आरटीडीसी के नाम से जाना जाता है। और इसने अपना कार्य प्रारंभ कब किया था, तो 1 अप्रैल 1979 को इसने अपना कार्य प्रारंभ किया था। और मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा, जयपुर में हो जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा, आरटीडीसी का जयपुर में हो जाएगा। अब आगे देखिए, अगर आपसे पूछा जाए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसे उद्योग का दर्जा कब दिया गया, तो मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर सर्वप्रथम उद्योग का दर्जा 1989 में पर्यटन को दिया गया था। तो ये बात आप याद रखना, किसकी सिफारिश पर दिया गया, मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर 1989 में इसे उद्योग का दर्जा दिया गया। तत्पश्चात 2004-05 में पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की गई। तो अगर आपसे पूछा जाए पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा देने की घोषणा कब की गई, तो 2004-05 में की गई थी। यानी 1989 को तो उद्योग का दर्जा दिया गया, 2004-05 में जन उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की गई। और 1 अप्रैल 2022 को राजस्थान में पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा प्राप्त हुआ, यानी पूर्ण दर्जा प्राप्त हुआ। तो दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। 2004-05 में तो घोषणा की गई थी जन उद्योग का दर्जा देने की, और जन उद्योग का पूर्ण दर्जा 1 अप्रैल 2022 को दिया गया। तो ये 1 अप्रैल 2022 भी आप याद रखिएगा, कभी ना कभार आपको ये सवाल एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के विपणन अभियान की वर्तमान टैगलाइन क्या है। तो राजस्थान पर्यटन का जो विपणन अभियान है, इसकी वर्तमान टैगलाइन आपकी क्या हो जाएगी, तो इसकी टैगलाइन आपकी हो जाएगी राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। अगर इसको हिंदी में देखोगे आप, तो क्या आपका हो जाएगा, राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य। तो ये सवाल आपका एक बार आरएस के एग्जाम में पूछा गया था, याद रखिएगा। अब इसकी डिटेल हम देख लेते हैं। जैसे कि राजस्थान का वर्तमान में पर्यटन का नारा या स्लोगन क्या है, तो पधारो मारो देश जो है वो राजस्थान का पर्यटन का नारा हो जाएगा, यानी स्लोगन हो जाएगा। और पर्यटन की टैगलाइन अगर आपसे पूछी जाए तो ये हो जाएगी आपकी राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, यानी राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य। ठीक है। राजस्थान पर्यटन स्लोगन के साथ प्रतीकात्मक पशु ऊँट को भी दर्शाया गया है। तो यहाँ पर ऊँट को भी दर्शाया गया है। भारत आने वाला प्रत्येक तीसरा पर्यटक राजस्थान आता है। तो ये सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना, भारत में आने वाले प्रत्येक तीसरा पर्यटक राजस्थान में जरूर आता है। तो ये बात याद रखिएगा, भारत में अगर 3 पर्यटक आते हैं तो उनमें से एक कहाँ पर आएगा, राजस्थान में आएगा। ठीक है। अब आगे देखिए, राजस्थान में वर्ष 2024 में कुल स्वदेशी पर्यटन यात्राएं 2300 लाख रही है, जो कि 2023 में आपकी 1790 लाख थी। ठीक है, यानी 2024 में बढ़ोतरी हुई है स्वदेशी पर्यटन में। और स्वदेशी पर्यटक यात्राओं की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा स्वदेशी पर्यटक आपके कहाँ पर आए हैं, तो ये आपके सीकर में आए हैं। ये सवाल आपका एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। यानी सबसे ज़्यादा देसी पर्यटक, या आपसे पूछा जाए स्वदेशी पर्यटक कहाँ पर आए हैं, तो ये आपके सीकर में आए हैं। सीकर में भी कहाँ पर आए थे, खाटू श्याम जी आए थे। तो इस तरीके से याद रखना है आपको। तो राज्य का शीर्ष पर्यटन स्थल अगर देखा जाए स्वदेशी पर्यटक के मामले में, तो ये कौन सा हो जाएगा, सीकर हो जाएगा। उसके बाद आपका चित्तौड़ है, फिर अजमेर है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक यात्राओं की संख्या 20.72 लाख तक पहुंच गई,
जो वर्ष 2023 में 17 लाख थी। यानी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक यात्राएं जो हैं ये भी बढ़ी है और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक यात्राओं में जयपुर ने अपना प्रथम स्थान बरकरार रखा है। यानी कि यहाँ पर दो बातें हैं। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा स्वदेशी पर्यटक कहाँ पर आए हैं तो वो सीकर में आए हैं, और सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल पर्यटक कहाँ पर आए हैं तो ये आपके जयपुर में आए हैं। ये बात याद रखिएगा। वर्ष 2023-24 की तुलना में 2023 से 24 की तुलना में जयपुर में 2.49 लाख पर्यटक यात्राओं की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। यानी जयपुर में जो आपके इंटरनेशनल पर्यटक आते हैं उनमें गिरावट हुई है, ये ध्यान रखना है। लेकिन फिर भी जयपुर आपका नंबर 1 पे बना हुआ है। और अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कहाँ से आते हैं तो ये आपके यूएसए से आते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, सर्वाधिक पर्यटक आपके कहाँ से आते हैं, यूएसए से आते हैं। उसके बाद आपके यूनाइटेड किंगडम से आते हैं और फ्रांस का स्थान है। ठीक है, आपसे पहला ही पूछा जाएगा, पहला याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक यात्राओं के आधार पर जिलों का व्यवस्थित अवरोही क्रम अगर आपसे पूछा जाए तो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आपके जयपुर में आए हैं, फिर उदयपुर में आए हैं, फिर आपके जोधपुर में आए हैं, उसके बाद जैसलमेर में। तो ये क्रम आप याद रखना, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर। कभी भी ये सवाल आपका एग्जाम में टपक सकता है। राजस्थान में विदेशी पर्यटक अक्टूबर से दिसंबर के बीच में एवं स्वदेशी पर्यटक जुलाई से सितंबर के बीच में सर्वाधिक आते हैं। तो ये बात याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक विदेशी पर्यटक राजस्थान में किस महीने में आते हैं तो अक्टूबर से दिसंबर, यानी लगभग सर्दियों के महीने में आते हैं, ये याद रखना आप। और स्वदेशी पर्यटक जो है ये गर्मियों के महीने में यानी जुलाई से सितंबर में आते हैं। अगला सवाल है आपका, राजस्थान में प्रमुख पर्यटन सर्किट की संख्या कितनी है? तो प्रमुख पर्यटन सर्किट की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो कितनी हो जाएगी? 9 यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। यहाँ पर कुछ सर्किट दिए गए हैं, जैसे कि ब्रज मेवात सर्किट में आपका क्या हो जाएगा? अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर हो जाएगा। शेखावटी सर्किट में आपका क्या आ जाएगा? चूरू, सीकर, झुंझुनू आ जाएगा। मरु सर्किट में आपका जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर आ जाएगा। मेरवाड़ा सर्किट में आपका अजमेर, पुष्कर, मेड़ता, नागौर यहाँ पर हो जाएगा। तो अगर सुमेलित करोगे तो देख लीजिए आप, यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पर 3 है, फिर 4 है, फिर 2 है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, गोडवाड़ पर्यटन सर्किट के स्थलों को कवर करेगा। तो गोडवाड़ पर्यटन सर्किट जो है ये किन स्थलों को कवर करेगा? ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। जालोर, सिरोही, पाली, बाड़मेर। तो गोडवाड़ पर्यटन सर्किट जो है ये किन किन को कवर करेगा? तो ये जालोर को, सिरोही को, पाली को, बाड़मेर को कवर करेगा। तो यहाँ पर डी है आपका सही होगा। सभी के सभी यहाँ पर आपके सही है। अगला सवाल है, माउंट आबू और रणकपुर किस पर्यटक परिपथ में सम्मिलित है? तो माउंट आबू और रणकपुर आपके किस पर्यटक परिपथ में हो जाएंगे? तो गोडवाड़ पर्यटन सर्किट में ये आपके हो जाएंगे। कौन से जिले में डोला मारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बनाना प्रस्तावित है? इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है। तो डोला मारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स आपका कहाँ पर बनाया जाना प्रस्तावित है? तो ये जैसलमेर में बनाया जाना प्रस्तावित है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है। तो डोला मारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स आपका जैसलमेर में बनाया जाना प्रस्तावित है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे वागड़ टूरिस्ट सर्किट में शामिल किया गया है? तो वागड़ में किसे शामिल किया गया है? ऋषभदेव, सलुम्बर, गोटियांबा, जयसमंद झील। तो यहाँ पर आपका सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा? गोटियांबा यहाँ पर सही हो जाएगा। गोटियांबा क्यों सही हुआ? क्योंकि गोटियांबा का मेला आपका कहाँ पर लगता है? तो ये आपका दोस्तों बांसवाड़ा में लगता है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा ही आपका वागड़ टूरिस्ट सर्किट में आता है। आगे देखिए, सिलीसेड लेक पैलेस राजस्थान के कौन से पर्यटन सर्किट में स्थित है? तो सिलीसेड लेक पैलेस आपका कहाँ पर हो जाएगा? तो ये आपका अलवर साइड यानी ब्रज मेवात सर्किट में हो जाएगा। जयपुर दौसा टोंक किस पर्यटक परिपथ में सम्मिलित है? तो जयपुर दौसा टोंक आपके किस पर्यटक परिपथ में आ जाएंगे? तो ढूंढार सर्किट में ये आपके आ जाएंगे। ये सारे सर्किट अभी हम देखेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान में मरु त्रिकोण का भाग नहीं है? तो जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। अभी वर्तमान में तो ये चारों जिले जो है ये आपके मरु त्रिकोण के भाग हैं। ठीक है, लेकिन पहले आपका बाड़मेर भाग नहीं था, तो यहाँ पर आंसर आपका बाड़मेर होगा। अगर ऐसा सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिले और यही चारों ऑप्शन अगर आपको दिए जाए तो बाड़मेर आपको आंसर करना है। ठीक है, और अगर ये चारों ऑप्शन के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन में दिया जाए तो फिर आपको वो आंसर करना है। लेकिन ये चारों ऑप्शन में मिले तो बाड़मेर आपको आंसर करना है, क्योंकि बाड़मेर को जो है ये बाद में शामिल किया गया है। तो अभी हम देख लेंगे इसके बारे में। अब जो भी पर्यटन सर्किट है इनके बारे में एक बार देखिए। जैसे कि सबसे पहला आता है आपका मरुस्थल परिपथ। मरुस्थल परिपथ आपका पश्चिमी राजस्थान यानी जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर में हो जाएगा। मेवाड़ परिपथ आपका उदयपुर, चित्तौड़, नाथद्वारा में हो जाएगा। वागड़ परिपथ डूंगरपुर, बांसवाड़ा हो जाएगा। ढूंढाड़ आपका जयपुर दौसा टोंक हो जाएगा। गोडवाड़ आपको याद रखना है माउंट आबू और रणकपुर, ये इंपॉर्टेंट है। मेरवाड़ा मारवाड़ परिपथ आपका अजमेर, पुष्कर हो जाएगा, ये भी आपका महत्वपूर्ण है, इसे भी याद रखिएगा। ब्रज मेवात परिपथ में आपका अलवर, सरिस्का, भरतपुर, सवाई माधोपुर ये आ जाएंगे। ठीक है, अलवर, सरिस्का, भरतपुर, सवाई माधोपुर। शेखावटी में सीकर, मंडावा, झुंझुनू आ जाएगा। हाड़ौती में बूंदी, कोटा, झालावाड़ है। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपसे पूछा जाएगा स्वर्ण त्रिभुज, गोल्डन ट्रायंगल। तो
तो गोल्डन ट्रायंगल सर्किट जो है दोस्तों, इसमें कौन कौन से आपके राज्य शामिल है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो दिल्ली, जयपुर और आगरा, इन तीनों को मिला दिया जाए कि पर्यटन केंद्रों को जोड़ता है आपका स्वर्णिम त्रिभुज। और ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो गोल्डन ट्रायंगल जो है, इसमें कौन कौन से आपके आ जाएंगे, तो दिल्ली आ जाएगा, इसके अलावा आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जयपुर आ जाएगा और आगरा आ जाएगा। तो ये याद रखिएगा, दिल्ली, जयपुर, आगरा। तीर्थ सर्किट की बात की जाए तो अजमेर, पुष्कर, नाथद्वारा और महावीर जी। तो तीर्थ सर्किट में कौन कौन से आते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। अजमेर आता है तीर्थ में, पुष्कर आता है, नाथद्वारा आता है, महावीर जी आता है। अजमेर और पुष्कर दोनों शामिल है यहाँ पर, नाथद्वारा है, महावीर जी है, ये आपके तीर्थ सर्किट में शामिल है। ये सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है। अभी सारे सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। ट्राइबल पर्यटन सर्किट, इसमें आपका बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर को शामिल किया गया है ट्राइबल में। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा है, इसके साथ प्रतापगढ़ है और उदयपुर है। डोला मारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स हमने डिस्कस कर ही लिया, जैसलमेर में बनाया जाना प्रस्तावित है। वागड़ टूरिस्ट सर्किट, ये भी आपका महत्वपूर्ण है। डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो है, ये आपका वागड़ टूरिस्ट सर्किट हो जाएगा। इसमें कौन कौन से आपके धाम शामिल है, जैसे कि मानगढ़ धाम, देव सोमनाथ, बेनेश्वर, गलियाकोट, अर्थुना, त्रिपुरा सुंदरी, कडाना, माही, बजाज सागर, कागदी पिकअप, गोटियांबा, ये पर्यटन स्थल आपके इसमें शामिल है। नेक्स्ट सवाल जो एग्जाम में पूछा जाता है वो है आपका डेजर्ट ट्रायंगल, यानी मरु त्रिकोण से सवाल पूछा जाता है, जो कि अभी मैंने आपको बताया था। इसमें आपके मरु त्रिकोण में सर्वप्रथम जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर को शामिल किया गया था। तत्पश्चात इसमें बाड़मेर को भी शामिल कर लिया गया है, यानी कि अब ये 4 हो चुके हैं, पहले 3 थे, इसीलिए इसे मरु त्रिकोण कहा जाता है। तो जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, और अभी कौन सा शामिल है आपका, बाड़मेर भी इसमें शामिल है। लेकिन फिर भी अगर ये चारों ऑप्शन में दिए जाए तो बाड़मेर आपको आंसर करना है, ठीक है। राज्य के पश्चिमी मरुस्थलीय जिलों जैसे कि जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर के पर्यटन स्थलों के विकास हेतु इन्हें मरु त्रिकोण के रूप में जापान की संस्था JBIC की वित्तीय सहायता से विकसित किया जा रहा है। तो JBIC की वित्तीय सहायता से इन्हें विकसित किया जा रहा है। तो ये भी आप याद रखना, ये किसकी संस्था हो जाएगी, जापान की संस्था हो जाएगी। अगला सवाल है, राजस्थान में निम्न में से कौन सा पुरातत्व सर्किट नहीं है। तो इनमें से कौन सा आपका पुरातत्व सर्किट नहीं है, महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है। तो जोधपुर, कोटा, जयपुर, ये आपके पुरातत्व सर्किट में आते हैं, लेकिन जैसलमेर जो है ये आपका पुरातत्व सर्किट में नहीं आता है। तो यहाँ पर डी जो है ये आपका सही होगा। पुरातत्व सर्किट में आपके लगभग 7 सर्किट आते हैं, यानी 7 संभाग आपके राजस्थान में हो जाएंगे। और ये 7 के 7 संभाग जो है ये आपके किस में आते हैं दोस्तों, पुरातत्व सर्किट में आते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, अगर आपको ये बात याद है तो आप इस सवाल को सही कर सकते हो। 7 संभाग जो है वही आपके पुरातत्व सर्किट में शामिल है, जैसे कि जोधपुर सर्किट, जयपुर, उदयपुर सर्किट, भरतपुर सर्किट, अजमेर, बीकानेर और कोटा। तो ये आपके 7 सर्किट जो है ये शामिल है। अगला सवाल है, स्वदेश दर्शन योजना 2014-15 के अंतर्गत स्थापित कृष्णा सर्किट में शामिल नहीं है। तो कृष्णा सर्किट में यहाँ पर कौन सा आपका शामिल नहीं है, तो कृष्णा सर्किट में खाटू श्याम जी है, श्रीनाथ जी है, गोविंद देव जी है, भर्तहरि जी यहाँ पर शामिल नहीं है। तो ये आप याद रखना, कृष्णा सर्किट आपका महत्वपूर्ण है, खाटू श्याम जी, श्रीनाथ जी और गोविंद देव जी इसमें शामिल है। अगला सवाल है, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत राजस्थान में कृष्णा सर्किट के विकास हेतु 98 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को पारित किया है। निम्न में से कौन उस परियोजना का हिस्सा नहीं है। तो ये वापस वही सवाल जो है एग्जाम में पूछा गया था। तो यहाँ पर श्रीनाथ जी शामिल है, खाटू श्याम जी शामिल है, गोविंद देव जी शामिल है, रतन बिहारी जी बीकानेर वाले आपके शामिल नहीं है। तो डी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। पर्यटन मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है स्वदेश दर्शन योजना, ये भी आप याद रखना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में स्वदेश दर्शन योजना के तहत थीम आधारित पर्यटन सर्किट नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा आपका स्वदेश दर्शन योजना के तहत थीम आधारित सर्किट यहाँ पर कौन सा नहीं है, डेजर्ट, हेरिटेज, नाथद्वारा, आध्यात्मिक सर्किट। तो यहाँ पर नाथद्वारा सर्किट आपका नहीं है, डी यहाँ पर आपका सही होगा, ठीक है। तो स्वदेश दर्शन योजना के तहत स्थापित प्रमुख आध्यात्मिक सर्किट कौन कौन से हैं। तो एक तो मेवाड़ वागड़ धार्मिक सर्किट है, एक आपका बुद्धा सर्किट है। बुद्धा सर्किट में जयपुर झालावाड़ के बौद्ध धर्म को जोड़ा गया है। इसके अलावा कृष्णा सर्किट है, और एक आपका जो है वो बालाजी सर्किट है। कृष्णा सर्किट में आपका नाथद्वारा, राजसमंद, गलताजी, गोविंद देव और कनक वृंदावन जयपुर शामिल है। और बालाजी सर्किट में चूरू के सालासर बालाजी, जयपुर के घाट के बालाजी, बंदे के बालाजी, सामोद हनुमान मंदिर, दौसा के मेंदुपुर बालाजी, अलवर के पांडुपोल हनुमान मंदिर को शामिल किया गया है। तो ये 4 सर्किट जो है ये स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत है। तो ये 4 आपको ध्यान रखने हैं, मेवाड़ वागड़, बुद्धा, कृष्णा, बालाजी। तो ये याद रखना, बुद्धा, कृष्णा, बालाजी, इसके अलावा मेवाड़ वागड़ धार्मिक सर्किट, ये आपके स्वदेश दर्शन योजना के तहत स्थापित आध्यात्मिक सर्किट है, ठीक है। अगला सवाल है, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट रिटीमैन की स्थापना कब की गई। तो ये रिटमैन की स्थापना कब की गई आपका, जिसे कहा जाएगा राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म
एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। तो इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना 1996 में आपकी की गई थी। बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। तो ये याद रखना आप, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट की स्थापना 29 अक्टूबर 1996 में जयपुर में की गई। तो 1996 याद रखना एटलीस्ट। और अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान राज्य होटल निगम की स्थापना कब की गई? 1965 में की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान राज्य होटल निगम की स्थापना कब हुई? 1965 में आपकी की गई। और अगर आपसे पूछा जाए होटल प्रबंधन संस्थान की स्थापना कहाँ पर हुई है? जोधपुर में हुई है। और राज्य होटल प्रबंधन संस्थान की स्थापना कहाँ पर हुई है? उदयपुर में हुई है। यानी नॉर्मली पूछा जाए होटल प्रबंधन संस्थान तो कहाँ पर हो जाएगा? जोधपुर में हो जाएगा। लेकिन अगर उसके आगे राज्य जोड़ दिया जाए तो इसकी स्थापना कहाँ पर हुई है? आपकी उदयपुर में हुई है। और फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट आपके कहाँ पर हो जाएंगे? एक तो अजमेर में हो जाएगा और एक आपका सुमेरपुर पाली में हो जाएगा फूड क्राफ्ट आपके इंस्टीट्यूट। एक और सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर टूरिज्म ट्रेनिंग CETT की स्थापना आपकी कहाँ पर की गई? तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर टूरिज्म ट्रेनिंग, तो ये याद रखना टूरिज्म ट्रेनिंग, इसकी स्थापना आपकी उदयपुर में की गई है 2016 में। यह सवाल एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, हृदय योजना राजस्थान के किस जिले में संचालित है? तो हृदय योजना आपकी अजमेर में संचालित हो जाएगी। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, जिसे हृदय योजना के नाम से जाना जाता है, के लिए प्रारंभिक चरण में कितने शहरों की पहचान की गई है? तो इसमें 12 शहरों की पहचान की गई है। सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय शहरी विकास योजना हृदय का सही पूर्ण रूप है? तो हृदय की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछी जाए तो क्या हो जाएगी? तो हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी एक बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। अगला सवाल है, राजस्थान में कौन सा विभाग वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना आयोजित करता है? तो कौन सा विभाग जो है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना? तो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना देवस्थान विभाग के द्वारा आयोजित की जाती है। सी यहाँ पर सही है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, जो आपकी प्रसाद योजना है इसमें सम्मिलित किसको किया गया है? तो प्रसाद योजना में आपके अजमेर को सम्मिलित किया गया है। पर्यटकों को घर से दूर घर की अनुभूति कराने हेतु राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा प्रारंभ की गई योजना है। तो घर से दूर घर की अनुभूति कराने हेतु राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा प्रारंभ की गई योजना आपकी कौन सी हो जाएगी? तो ये आपकी है पेइंग गेस्ट योजना। कौन सी है? पेइंग गेस्ट योजना। तो पर्यटकों को घर से दूर घर की अनुभूति कराने हेतु राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा चलाई गई है पेइंग गेस्ट योजना। अगला सवाल है, पर्यटन मंत्रालय के तहत प्रसाद योजना के संदर्भ में प्रसाद में ए का अर्थ क्या है? तो ए का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपका हो जाएगा ऑगमेंटेशन। तो ये आप याद रखना, ऑगमेंटेशन जो है ये आपका हो जाएगा यहाँ पर ए का मतलब। आगे देखिए, इनके बारे में बात कीजिए। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, ये आपकी 2015 की हो जाएगी। इस योजना के अंतर्गत अजमेर को यहाँ पर शामिल किया गया है। प्रसाद योजना का हो जाएगा पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव 2015। ये आप याद रखना, इसमें अजमेर और पुष्कर को शामिल किया गया है। और इसमें टोटल जो है देश भर में 12 शहर इसमें शामिल है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, ये देवस्थान विभाग के द्वारा चलाई गई थी, जिसे 2013 में आपके शुरू किया गया। इसे वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा के रूप में वो 2016 में हवाई यात्रा में शामिल करते हुए दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में परिवर्तित किया गया। तो ये 2013 में चलाई गई थी। 2016 में इसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में परिवर्तित किया गया। अतिथि गृह योजना आपकी कब शुरू हुई थी? 2020 में शुरू हुई थी। गेस्ट हाउस स्कीम आपकी 2021 की हो जाएगी, पूछी जाती है एग्जाम में। गेस्ट हाउस स्कीम 2021 की है। राजस्थान होम स्टे यानी पेइंग गेस्ट स्कीम आपकी 2021 की है। टूरिज्म मोबाइल ऐप आपका 2021 का है। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना इंपॉर्टेंट है, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना आपकी 2022 की है। और विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस आपका 27 सितंबर को मनाया जाता है। ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखना विश्व पर्यटन दिवस आपका कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल है, राजस्थान में इको टूरिज्म नीति जारी की गई। तो राजस्थान में इको टूरिज्म नीति कब जारी की गई थी? तो जुलाई 2021 में ये जारी की गई थी। राजस्थान पर्यटन नीति 2020 कब लागू की गई? तो राजस्थान पर्यटन नीति 2020 9 सितंबर 2020 को लागू की गई थी। कब लागू की गई? 9 सितंबर 2020 को। अगला सवाल है, राजस्थान पर्यटन नीति 2020 में सरकार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए अनुभवात्मक पर्यटन की योजना नहीं बना रही है? तो किसके लिए नहीं बना रही है? मरुस्थलीय पर्यटन, शिल्प और व्यंजन पर्यटन, वन्यजीव पारिस्थितिक पर्यटन या वास्तु पर्यटन। तो यहाँ पर वास्तु पर्यटन नहीं है, ये आप याद रखना। राजस्थान पर्यटन इकाई नीति आपकी कब की है? तो ये 4 दिसंबर 2024 को जारी की गई राजस्थान पर्यटन इकाई नीति। तो ये याद रखना, राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 4 दिसंबर 2024 की है।
राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2015 में भी आपकी आई थी, लेकिन ये अभी आपकी 31 मई 2024 तक कार्यशील थी। इसके बाद कौन सी हो जाएगी आपकी 4 दिसंबर 2024 वाली हो जाएगी। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति कब की है, तो फिल्म अगर जुड़ जाए आगे तो ये आपकी 2022 की है, तो राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 की हो जाएगी। और राजस्थान की इको टूरिज्म पॉलिसी आप याद रखना, नवीन इको टूरिज्म पॉलिसी आपकी 15 जुलाई 2021 की है, ठीक है, जो कि 2030 तक के लिए जारी की गई है। राजस्थान की प्रथम इको टूरिज्म पॉलिसी पूछी जाए तो 4 फरवरी 2010 को जारी हुई थी, यानी प्रथम इको टूरिज्म पॉलिसी 2010 में जारी हुई थी। और अभी वर्तमान में इको टूरिज्म पॉलिसी आपकी 2021 में जारी हुई है, जो कि 2030 तक आपकी रहेगी। राजस्थान पर्यटन नीति 9 सितंबर 2020 को आपकी जारी हुई है, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए, हाल ही में राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को ITB बर्लिन में वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया, तो यह अवार्ड किसके द्वारा दिया गया था, पैसिफिक एरिया ट्रेवल्स राइटर्स एसोसिएशन के द्वारा ये दिया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। अब देखिए, राजस्थान को बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपका वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर इंडिया अवार्ड दिया गया था, ये आपके दिया कुमारी को, ठीक है। इसके अलावा बेस्ट डेकोरेशन एंड डिजाइन पुरस्कार 2024 भी मिला है, जो कि इंडिया OTM मुंबई से प्राप्त हुआ। इसके अलावा क्रिएटिविटी पुरस्कार 2024 मिला, जो कि प्राइम टाइम अवार्ड 2023 में रोमांस ऑफ राजस्थान के लिए जीता गया था। तो ये आपके महत्वपूर्ण है, जो कि याद रखने हैं। सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज डेस्टिनेशन पुरस्कार भी दिया गया, अहमदाबाद में गुजरात ट्रेवल फेयर एक्सपो से सम्मानित किया गया था। सर्वश्रेष्ठ वाइल्ड लाइफ होटल पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 भी मिला है। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग बाय स्टेट पुरस्कार 2024 भी मिला है। तो इनमें से अगर कोई सा भी नाम आपको देखने को मिले तो ये सारे पुरस्कार जो है ये राजस्थान को दिए गए हैं। द मोस्ट प्रॉमिसिंग वेडिंग डेस्टिनेशन पुरस्कार 2024, ब्रांड कैंपेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024, इसके अलावा वेडिंग डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा किसके द्वारा दिया गया, आपसे ये पूछा जाएगा कौन सा मिला है, तो ये आप याद रखना। अगला सवाल है, वह कौन सी रेलगाड़ी है जो राजस्थान में प्रमुख पर्यटन स्थलों की सैर करवाती है। तो ऐसी कौन सी रेलगाड़ी है जो कि प्रमुख पर्यटन स्थल जो है उनकी सैर करवाती है, तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी, पैलेस ऑन व्हील्स हो जाएगी। पैलेस ऑन व्हील्स, जिसे पो के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो ये आप याद रखना। अब यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, कौन सा यहाँ पर आपका सुमेलित है ये आपको बताना है। तो हेरिटेज ऑन व्हील्स जो है ये आपकी कब शुरू की गई थी, देखिए हमने ऊपर क्या देखी थी, पैलेस ऑन व्हील्स है ये, जिसे पो के नाम से जाना जाता है। ये आपकी कौन सी है, ये HOW वाली है, हेरिटेज ऑन व्हील्स। तो ये आपकी कब शुरू की गई, तो ये आपकी शुरू की गई थी 2006 में। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स आपकी कब शुरू हुई, तो ये आपकी 2009 में शुरू हुई थी, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स। इसके अलावा रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस कब शुरू हुई, तो ये आपकी 1994-95 में शुरू हुई थी, ओरिएंट एक्सप्रेस। और विलेज ऑन व्हील्स कब शुरू हुई, तो ये आपकी 2004 में शुरू हुई थी, विलेज ऑन व्हील्स। तो ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ये आपका सही होगा। पैलेस ऑन व्हील्स जो है ये आपकी 26 जनवरी 1982 को शुरू हुई थी। तो पो जो है ये आपकी कब शुरू हुई, तो ये 26 जनवरी 1982 को शुरू हुई थी, ये याद रखना। यह रेलगाड़ी दिल्ली से जयपुर, सवाई माधोपुर, तो जयपुर, इसके अलावा सवाई माधोपुर, फिर आपका चित्तौड़, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर आदि पर्यटन केंद्रों से होती हुई पुनः जयपुर, इसके पश्चात आगरा से होते हुए दिल्ली तक पहुंचती है। एक है आपकी हेरिटेज ऑन व्हील्स, ये आपकी 2006 में शुरू हुई है, इतना याद रखना। वर्तमान में ये आपकी बंद है। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स आपकी 2009 में शुरू हुई है, ठीक है। ये आपकी जोधपुर, उदयपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, आगरा, वाराणसी आदि केंद्रों को कवर करती है। इसके अलावा 2017 में इसका विलय जो है ये पैलेस ऑन व्हील्स में कर दिया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स का विलय आपके पैलेस ऑन व्हील्स यानी पो में कब किया गया, तो ये 2017 में किया गया। हेरिटेज पैलेस ऑन व्हील्स जो है, पैलेस ऑन व्हील्स का नाम परिवर्तित कर 2018 से हेरिटेज पैलेस ऑन व्हील्स के नाम से संचालित किया जाने लगा है, तो ये आप याद रखना। स्वर्णिम त्रिकोण हम डिस्कस कर चुके हैं, ये 2 मार्गों पर चलती है। एक तो आपका स्वर्णिम त्रिकोण जो कि जयपुर, सवाई माधोपुर, आगरा आदि से पुनः दिल्ली तक, तो इसमें आपका दिल्ली, जयपुर और आगरा शामिल था, ये आप याद रखना। गोल्डन ट्रायंगल में मरु त्रिकोण दिल्ली से चूरू, बीकानेर, जोधपुर, आगरा से होते हुए पुनः दिल्ली तक। 2020 में इस रेलगाड़ी ने विश्व की विलासदायी ट्रेनों में चतुर्थ स्थान प्राप्त किया है। तो इतना ही आपको याद रखना है। और विलेज ऑन व्हील्स आपकी जनवरी 2004 की हो जाएगी, और रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस 1994 की यहाँ पर हो जाएगी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछी जाती है वो है आपकी पैलेस ऑन व्हील्स, तो याद रखना 26 जनवरी 1982। अब अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपका कौन सा युग्म जो है वो असुमेलित है, ये आपको बताना है। तो बताइए कौन सा युग्म असुमेलित है। ऊंट महोत्सव बीकानेर में, मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में, कुंभलगढ़ महोत्सव जयपुर में, ये गलत हो जाएगा आपका।
पतंग महोत्सव आपका जयपुर में, ये सही है। राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? तो वृक्ष महोत्सव आपका 12 सितंबर यानी खेजड़ी दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है। राजस्थान सरकार द्वारा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न महोत्सव और मेलों का आयोजन किया जाता है, और ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि ऊँट महोत्सव बीकानेर में है, और कब कौन से महीने में मनाया जाता है? तो जनवरी के महीने में आपका ऊँट महोत्सव मनाया जाता है। मरु महोत्सव जैसलमेर में, ये जनवरी फरवरी के महीने में मनाया जाता है। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में सितंबर अक्टूबर में मनाया जाता है। थार महोत्सव बाड़मेर में मनाया जाता है, तो याद रखना थार महोत्सव आपका कहाँ पर है? बाड़मेर में, मार्च के महीने में मनाया जाता है। हाथी महोत्सव जयपुर में मार्च के महीने में। दशहरा महोत्सव कोटा में अक्टूबर के महीने में। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू सिरोही में मई जून के महीने में। ग्रीष्म महोत्सव पूछा जाए, चाहे आपसे शीत महोत्सव पूछा जाए, दोनों आपके माउंट आबू में ही मनाए जाते हैं। जीण माता शिखर है, खाटू श्याम जी शिखर है, सालासर चूरू है। इसके अलावा भरतरी मेला आपका अलवर में है। करणी माता बीकानेर वाला। गणेश मंदिर मेला आपका सवाई माधोपुर, जो आपके गणेश जी है वहाँ पर मनाया जाता है। केला देवी मेला करौली में। तीज मेला जयपुर में। पतंग महोत्सव आपका जयपुर में जनवरी में मनाया जाता है। कुंभलगढ़ महोत्सव राजसमंद में आपका दिसंबर में मनाया जाता है। ब्रज महोत्सव भरतपुर में फाल्गुन महीने में, और मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में आपके मार्च अप्रैल के महीने में। इसके अलावा वृक्ष महोत्सव खेजड़ी जोधपुर में सितंबर के महीने में मनाया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण है, जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, एक तो ऊँट महोत्सव, एक मरु महोत्सव, एक आपका थार महोत्सव, हाथी महोत्सव, और एक आपका ग्रीष्म महोत्सव। ये आप याद रखना। शीत महोत्सव भी है, वो भी आपको माउंट आबू में ही मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक जियो टूरिज्म साइट है? तो जियो टूरिज्म साइट आपकी कौन सी हो जाएगी? रामगढ़ क्रेटर यहाँ पर हो जाएगी, बी यहाँ पर आपका सही है। ये आपकी जियो टूरिज्म साइट है। ठीक है। विश्व धरोहर स्थल रामगढ़ क्रेटर स्थित है, तो रामगढ़ क्रेटर आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका 12 जिले में स्थित है, डी सही है यहाँ पर। अभी यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इतना याद रखिए GSI द्वारा राजस्थान की 12 साइटों को जियो हेरिटेज साइट जो है वो घोषित किया गया है। तो राजस्थान की कितनी साइटों को जियो हेरिटेज साइट घोषित किया गया है? तो 12 को, जिसमें एक जावर है, रामगढ़ क्रेटर, ये दोनों आपकी 2016 में शामिल हुई है। इसके अलावा आकलवुड फॉसिल पार्क जोधपुर समूह, मालानी आग्नेय चट्टानें जोधपुर में, वेल्डेड टफ स्ट्रोमेटोलाइट पार्क, ये आपका झामर कोटड़ा वाला है, ये बोजूड़ा वाला चित्तौड़गढ़ वाला है। इसके अलावा ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट सातुर बूंदी, गोसाण राजपुर दरीबा राजसमंद, सेंद्रा ग्रेनाइट पाली, इसके अलावा बार कांग्लोमेरेट पाली, और नेफेलाइन साइनाइड किशनगढ़ अजमेर, ये आपके शामिल किए गए हैं। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी जावर उदयपुर वाली और रामगढ़ क्रेटर वाली, ये 2016 में आपकी घोषित हुई है। निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल ऐतिहासिक पर्यटन स्थल नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा आपका ऐतिहासिक पर्यटन स्थल नहीं है? तो सरिस्का जो है ये ऐतिहासिक पर्यटन स्थल यहाँ पर नहीं है। कालीबंगा है, जंतर मंतर है, सिटी पैलेस है। जंतर मंतर को 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, और कालबेलिया नृत्य को भी 2010 में शामिल किया गया है। अब यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, पर्यटन की प्रकृति और पर्यटन केंद्र यहाँ पर दिया गया है। तो बताइए कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा आपका? तो ऐतिहासिक पर्यटन में तो आपका रणथंभौर का किला आ जाएगा। धार्मिक पर्यटन की बात की जाए तो देलवाड़ा मंदिर आपका आ जाएगा। प्राकृतिक प्रकृति पर्यटन की बात की जाए तो तालछापर चूरू हो जाएगा, और पुरातात्विक पर्यटन में आपका गणेश्वर आ जाएगा। तो यहाँ पर डी आपका सही है। गागरोन किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो गागरोन का किला कहाँ पर है? झालावाड़ में है। कालीबंगा पीलीबंगा हनुमानगढ़ में है। आहड़ उदयपुर में है। बैराड़ जयपुर में है। गणेश्वर आपकी सीकर में है। इसके अलावा हवा महल, जंतर मंतर, आमेर का किला, ये आपके तीनों जयपुर में है। चित्तौड़गढ़ विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ में है। कुंभलगढ़ का किला राजसमंद में है। सज्जनगढ़ का किला सिटी पैलेस आपके उदयपुर में है। मेहरानगढ़ जोधपुर में है। सोनारगढ़ किला जैसलमेर में। रणथंभौर सवाई माधोपुर में। गागरोन आपका झालावाड़ में। सिंपल सी बातें हैं, इतना तो सब तो आपको याद होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा एक विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो आपके 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था 2013 में। उनमें से यहाँ पर कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो जूनागढ़ इसमें नहीं है। इसको हम किससे याद रखते हैं? चीकू गाजर आम से याद रखते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया है, चीकू गाजर आम से हम याद रखते हैं। 2013 में 6 पहाड़ी किलों को आपके शामिल किया गया है, चीकू, गाजर और आम। इससे हम याद रखते हैं। कैसे याद रखोगे? ची से आपका चित्तौड़ हो गया, ठीक है। कू से आपका कुंभलगढ़ हो गया राजसमंद वाला। गा से आपका गागरोन हो गया झालावाड़ वाला। ज से आपका क्या हो जाएगा? तो ज से यहाँ पर आपका जो है जैसलमेर हो जाएगा, ठीक है। और आम से क्या हो जाएगा आपका? आमेर दुर्ग यहाँ पर हो जाएगा। एक र है यहाँ पर, इससे रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर हो जाएगा। जयपुर परकोटा जो है इसको भी बाद में शामिल किया गया विश्व विरासत में, जयपुर में, इसे बाद में शामिल किया गया है, ठीक है। निम्न में से कौन सा राज्य का धार्मिक पर्यटन स्थल नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा आपका पर्यटन स्थल नहीं है धार्मिक, ये आपको बताना है। तो कौन सा यहाँ पर धार्मिक पर्यटन स्थल नहीं है? तो देशनोक बीकानेर,
रणकपुर, कोलायत, ये तो आपके धार्मिक पर्यटन स्थल है, जबकि जंतर मंतर आपका कोई धार्मिक पर्यटन स्थल नहीं है। वर्मा जी का मंदिर जो है ये धार्मिक पर्यटन स्थल है पुष्कर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में। कपिल मुनि का आश्रम कोलायत बीकानेर में। रामदेवरा जैसलमेर में। श्रीनाथ जी नाथद्वारा राजसमंद में। एकलिंग जी आपके उदयपुर में। गोविंद देव जी जयपुर में। गोविंद देव जी के 2 मंदिर है आपके, एक मंदिर आपका जयपुर में बना हुआ है और एक मंदिर आपका वृंदावन में बना हुआ है। तो वृंदावन में जो बना हुआ है ये तो मानसिंह के द्वारा बनाया गया था। जयपुर में जो बना हुआ है ये सवाई जयसिंह के द्वारा बनाया गया था। करणी माता का देशनोक बीकानेर में है। किराड़ू बाड़मेर में। बेणेश्वर डूंगरपुर में। रोहट आपका पाली में है। महावीर जी करौली में। अर्थुनाथ त्रिपुरा सुंदरी आपके बांसवाड़ा में। ऋषभ देव जी आपके उदयपुर में हो जाएंगे। रणकपुर पाली है। देलवाड़ा सिरोही है। बेसिक से सवाल है, निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है? कौन सा युग्म यहाँ पर असुमेलित है? तो चित्तौड़गढ़ में आपका चुलिया जलप्रपात हो जाएगा चंबल नदी पर, सही है। भरतपुर में आपका घना पक्षी विहार हो जाएगा। उदयपुर में पिछोला झील हो जाएगी। धौलपुर में आपका सरिस्का नहीं है, सरिस्का आपका कहाँ पर हो जाएगा? अलवर में हो जाएगा। तो ये आपका गलत हो गया। अब यहाँ पर वही सारी चीज़ें दी गई है, इसमें कोई इतना इंटरेस्टिंग बातें नहीं हैं। ये तो आपको पता होगा। केवलादेव भरतपुर में है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में है। नक्की झील आपकी माउंट आबू सिरोही में है। पुष्कर अजमेर में। राजसमंद झील राजसमंद में। चुलिया जलप्रपात आपका चित्तौड़ में हो जाएगा। मैनाल जलप्रपात याद रखना भीलवाड़ा में है। रेत के दोहरे जैसलमेर में। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में। सरिस्का उद्यान अलवर में। चंबल अभ्यारण्य कोटा में, जो कि घड़ियाल और मगरमच्छों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। जय सम्मेन, फतेह सागर, पिछोला, उदय सागर और शिल्पग्राम, ये सभी आपके उदयपुर में है। राजस्थान में बाला किला स्थल कहाँ स्थित है? तो बाला किला स्थल आपका कहाँ पर स्थित है? ये भी आपका अच्छा सवाल है, पूछा जाता है आजकल ये सवाल। तो बाला किला जो है ये आपका अलवर में हो जाएगा। यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। जगदीश मंदिर आपका कहाँ पर है? तो जगदीश मंदिर तो उदयपुर में हो जाएगा। नाथद्वारा आपका राजसमंद में। भीनमाल जालौर में। सोनी जी की नशिया कहाँ पर हो जाएगी? अजमेर में हो जाएगी। यहाँ पर आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही है। 84 खंभों की छतरी स्थित है, तो 84 खंभों की छतरी आपकी कहाँ पर हो जाएगी? बूंदी में हो जाएगी। और 80 खंभों की छतरी अगर आपसे पूछी जाए, जिसे मूसी महारानी की छतरी कहा जाता है, ये आपकी कहाँ पर हो जाएगी? अलवर में हो जाएगी। रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है? तो रानी जी की बावड़ी आपकी रानी नाथावती के द्वारा बनाई गई थी, ये आपकी कहाँ पर है? बूंदी में है। ठीक है। अगला सवाल है आपका, सोनी जी की नशिया कहाँ पर है? अजमेर में हो जाएगी। लोहागढ़ कहाँ पर है? भरतपुर में है। चंद्रमहल कहाँ पर है? तो चंद्रमहल आपका जयपुर में है। जूनागढ़ किला आपका बीकानेर में है। तो ये यहाँ पर आप सुमेलित कर लीजिए, इजी सा सवाल है, डी यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल देखिए, फूल सागर आपका कहाँ पर है? तो फूल सागर जो है भैया ये आपका बूंदी में है। गागरोन झालावाड़ में है। जगदीश मंदिर आपका उदयपुर में। किराड़ू मंदिर बाड़मेर में है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है, 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? तो बूंदी में है। दौलत बाग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दौलत बाग का निर्माण किसने कराया था? जहांगीर के द्वारा कराया गया था। ये कहाँ पर हो जाएगा आपका? तो ये आपका पुष्कर झील के किनारे, ये आपका अजमेर में हो जाएगा। सॉरी, आना सागर झील के किनारे हो जाएगा। आना सागर झील के किनारे है ये आपका अजमेर में। ठीक है। लालगढ़ आपका कहाँ पर है? तो बीकानेर में है। जग मंदिर आपका उदयपुर में है। ये आप याद रखिएगा, दौलत बाग इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है। पांडुपोल मंदिर अभी हमने देखा था, कहाँ पर हो गया? हनुमान जी का अलवर में हो गया। जसवंत थड़ा आपका कहाँ पर है? जोधपुर में हो गया, जिससे का निर्माण सरदार सिंह के द्वारा करवाया गया था अपने पिता जसवंत सिंह की स्मृति में। लालगढ़ बीकानेर में है। गागरोन झालावाड़ में। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर भी सुमेलित करना है। अलवर में आपका क्या हो जाएगा? पांडुपोल मंदिर हो जाएगा। अजमेर में सोनी जी की नशियाँ हैं। बीकानेर में आपके क्या हो जाएंगे? कोलाई झील है। डीग जो है ये भरतपुर में है। तो ये भी आपके मिलान करने वाले सवाल है। आगे देखिए, यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है। तो मेवाड़ में आपका क्या आ जाएगा? हाड़ौती है। मारवाड़ है। शेखावटी। शेखावटी सबसे ईजी है। ताल छापर और जीण माता ये आपके शेखावटी से संबंधित है। मेवाड़ से संबंधित आपका हल्दीघाटी और मेणाल हो जाएगा। हाड़ौती से संबंधित आपका रामेश्वर महादेव और सीताबाड़ी हो जाएगा। सीताबाड़ी का मेला आपका 12 में लगता है। और मारवाड़ से संबंधित आपका ओशिया किराड़ू मंदिर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर सुमेलित करना है। घना पक्षी विहार जो है ये आपका कौन से सर्किट में आ जाएगा? तो अलवर भरतपुर सर्किट में आ जाएगा। गागरोन किला आपका हाड़ौती सर्किट में आ जाएगा। ब्रह्मा मंदिर आपका कौन से सर्किट में आ जाएगा? तो जयपुर सर्किट में ही आ जाएगा। और गणेश्वर उत्खनन स्थल शेखावटी सर्किट में यहाँ पर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर भी सुमेलित करना है। तो लालगढ़ पैलेस कहाँ पर है? बीकानेर में है। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बांसवाड़ा में है। गागरोन आपका झालावाड़ में। नाकोड़ा जो है ये बाड़मेर में हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर कौन सा आपका सुमेलित नहीं है? मेहरानगढ़ जोधपुर में है। जूनागढ़ बीकानेर में है। लोहागढ़ आपका जैसलमेर में ना होकर भरतपुर में है। रणथंबोर आपका सवाई माधोपुर में है। जसवंत थड़ा कहाँ स्थित है? तो जसवंत थड़ा जोधपुर में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था?
सरदार सिंह के द्वारा करवाया गया था अपने पिता जसवंत सिंह की स्मृति में। राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो ये मानसर आपकी झुंझुनू में हो जाएगी। कौन सा पर्यटन केंद्र स्थान सुमेलित नहीं है? मेहरानगढ़ बीकानेर में, गलत दिया गया है। मेहरानगढ़ आपका कहाँ पर हो जाएगा? जोधपुर में हो जाएगा। इसे चिड़ियाटूक पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, यानी चिड़ियाटूक पहाड़ी पर बना हुआ है आपका मेहरानगढ़। जसवंतड़ा जोधपुर में है, स्वर्णकोटी टोंक में है, रानी जी की बावड़ी आपकी बूंदी में है, जिसका निर्माण रानी नाथावती ने करवाया था। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए इसका निर्माण रानी नाथावती ने कब करवाया था? तो 1699 ईस्वी में करवाया था। तो याद रखना 1699 ईस्वी। और 1799 में क्या हुआ था? आपके हवा महल का निर्माण हुआ था, ये भी याद रखना। किसने करवाया था? प्रताप सिंह ने करवाया था, जो कि आपका 5 मंजिला बना हुआ है। आगे देखिए, यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है। लोहागढ़ दुर्ग आपका भरतपुर में है, स्वर्ण कोटी आपकी टोंक में है, दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में, कैला देवी करौली में। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, बाला किला आपका कहाँ पर है? अलवर में है। देलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है? तो माउंट आबू में। स्वर्ण कोटी ये आपकी टोंक में हो गई, 84 खंभों की छतरी बूंदी में होगी। तो ये रिपीटेड सवाल है, बार बार ऐसे सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर एक बार देख लीजिए कौन सी चीज़ आपकी कहाँ पर स्थित है। जैसे कि जूनागढ़ किला आपका बीकानेर में, लोहागढ़ भरतपुर में, जसवंतथड़ा आपका मेहरानगढ़ जोधपुर में, परकोटा शहर जयपुर को कहा जाता है, डी के मल भरतपुर में, भीनमाल जालौर में, दौलत बाग अजमेर में। दौलत बाग का निर्माण किसने करवाया? तो याद रखना जहांगीर ने करवाया था। अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में है, पांडुपोल अलवर में है, रानी जी की बावड़ी 84 खंभों की छतरी फूल सागर बूंदी में है, पटुओं की हवेली नतमल की हवेली जैसलमेर में है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। पटुओं की हवेली का निर्माण गुमान चंद के द्वारा करवाया गया था अपने 5 बेटों के लिए। देलवाड़ा के मंदिर माउंट आबू सिरोही में है, रणकपुर मंदिर पाली में है, एकलिंग जी जग मंदिर जग निवास उदयपुर में, किराड़ू मंदिर बाड़मेर में, नाथद्वारा राजसमंद में, सांवलिया जी चित्तौड़ में, गलता जी आपके जयपुर में है, कैला देवी करौली में, नाकोड़ा के जैन मंदिर बाड़मेर में, सोना जी की नशिया आपकी अजमेर में, और इसे लाल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रमहल सिटी पैलेस को कहा जाता है, जो कि कहाँ पर हो जाएगा? जयपुर में हो जाएगा। गरीब नवाज ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। हामिदुद्दीन नागौरी की दरगाह कहाँ पर है? तो ये तारकिन का उर्स यहाँ पर लगता है, नागौर में हो जाएगी। नरहड़ की दरगाह झुंझुनू में है, तो ये याद रखना नरहड़ की दरगाह कहाँ पर है? झुंझुनू में है। मिठे शाह की दरगाह गागरोन झालावाड़ में है। गलियाकोट आपका डूंगरपुर में है, जो कि रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, और ये आपका माही नदी के किनारे स्थित है। जगदीश मंदिर उदयपुर में, लालगढ़ बीकानेर में, गणेश मंदिर आपका ये सवाई माधोपुर में हो जाएगा, सोने चांदी की हवेली मानसर झुंझुनू, बाला किला अलवर, चांद बावड़ी आपकी आबानेरी दौसा। तो ये आपके महत्वपूर्ण स्थल है। इसके अलावा किस समूह में खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण महाराजा जयसिंह द्वारा करवाया गया? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, बनारस, ये 5 जगह आपके सवाई जयसिंह ने खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण करवाया है, जिसमें दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, बनारस। सबसे पहले निर्माण दिल्ली का हुआ था। सबसे बड़ी वाली कौन सी आपकी? जयपुर वाली है। तो ये आप याद रखना। देखिए, जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय खगोल विज्ञान के अच्छे ज्ञाता थे। इन्होंने नक्षत्रों की सहायता के समय मापन, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण की 5 वेधशालाएं दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, बनारस बनवाई, जिसमें जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी है। तो जयपुर वाली सबसे बड़ी है, और सबसे पहले निर्माण दिल्ली वाली का करवाया था। तो याद रखना दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, बनारस। जंतर मंतर को यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया था 2010 में। तो ये भी आप याद रखिएगा। पहाड़ी किलों को 2013 में शामिल किया गया, और जयपुर का जो परकोटा है उसे 2019 में शामिल किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी जो हमने डिस्कस करी है। आई होप आपका बढ़िया रिवीजन हो गया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।